कि जो हम सफर अच्छा मिले तो सफर की चिंता नहीं, कि जो हम सफर अच्छा मिले तो सफर की चिंता नहीं। गर मंजिल हो हमको पता तो डगर की चिंता नहीं। गर एकता हो चीज में तो अलग की चिंता नहीं। जो साथ हो यीशु मसीह तो भंवर की चिंता नहीं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज आप सभी लोगों के समक्ष में एक नया टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक आज कल समाज में जो हो रहा है उसी के हिसाब से है और बहुत ही सुंदर शिक्षा है बाइबल के हिसाब से, कि बाइबल के अनुसार एक आदर्श पति किसे माना जा सकता है, एक आदर्श पति कौन होता है और किसे कहा जा सकता है। इस बाइबल के वचनों के द्वारा आज समझने वाले हैं और आशा है आप लोग जरूर समझेंगे और वचनों के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे और सभी लोग इन वचनों को सुने और उन पर चलने का प्रयास करें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देगा, बहुत बहुत बरकत देगा। हालेलुया। तो बाइबल के अनुसार आदर्श पति होने के लिए अगर 5 बातें पति के अंदर है तो वो एक आदर्श पति कहलाता है। पहली बात है कि परमेश्वर का भय मानने वाला पति हो, क्योंकि नीति वचन अध्याय 8 उसके 13 वचन में लिखा गया है कि यहोवा का भय मानना मतलब कि बुराई से भय रखना है। क्योंकि जो परमेश्वर का भय रखता है वो कभी भी बुराई की तरफ नहीं दौड़ेगा। हालेलुया। सारी बुराइयां उसके अंदर एक बुराई भी नहीं होगी, क्योंकि वो परमेश्वर का भय करता है। अगर आपके अंदर किसी का भय है, अगर आप कुछ गलत काम करने जा रहे हैं तो आपके अंदर उस परमेश्वर का भय आ जाएगा। तो सबसे पहले आपके अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। तो कहना है कि गर डरना है तो प्रभु से डरो, गर डरना है तो प्रभु से डरो। शैतान से डरना ठीक नहीं, गर डरना है तो प्रभु से डरो। शैतान से डरना ठीक नहीं, गर डरना है तो प्रभु से डरो। परमेश्वर से आप भय रखिए और जो भी परमेश्वर का भय रखेगा उसको कभी बुराई भी टच नहीं कर पाएगी। शैतान कभी आपके पास आ नहीं पाएगा। तो परमेश्वर का भय मानने वाला पति होना चाहिए। सबसे पहली बात है, कहना है ओ गरीब डरना है तो प्रभु से डरो। शैतान से डरना ठीक नहीं। अरे कुछ भरना है तो वचन भरो, अरे कुछ भरना है तो वचन भरो। जगदारी भरना ठीक नहीं, कुछ भरना है तो वचन डरना है तो प्रभु से डरो। शैतान से डरना ठीक नहीं, डरना है तो प्रभु से डरो। शैतान से डरना ठीक नहीं, डरना है तो प्रभु से डरो। इसलिए सबसे पहली बात पति के अंदर होना चाहिए कि परमेश्वर का भय मानने वाला पति हो। अब दूसरी की बात की ओर बढ़ते हैं। दूसरी बात आपके पति के अंदर यह होनी चाहिए
कि घर का मुखिया बनकर हर जिम्मेदारी को बड़ी शालीनता से निभाए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, इफिसियों अध्याय 5 उसके 22 से 24 वचन में लिखा गया है कि पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, इसलिए पत्नियों को अपने पति के हर बात में अधीन रहना चाहिए। आमीन। ये बात पति पर भी लागू होती है और ये बात पत्नियों पर भी लागू होती है, क्योंकि वचन कहता है कि पति पत्नी के अधीन रहे और पत्नी पति के अधीन रहे। अब घर का मुखिया होने के नाते आप लोग ये ना समझें कि जो पति होता है वो घर का मुखिया होता है, तो घर के मुखिया होने के नाते वो अपनी पत्नी को डांटे, अपनी पत्नी को मारे। ये मुखिया होने का कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि दोनों का बराबर अधिकार होता है। अगर कोई आप निर्णय ले रहे हैं तो अपनी पत्नी से पूछ कर लीजिए, कोई फैसला ले रहे हैं तो अपनी पत्नी से पूछ कर लीजिए। अपने आप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। मुखिया होने से मतलब ये है कि आप घर की जिम्मेदारी बिल्कुल सही से निभाएं और शालीनता से निभाएं, और अपनी पत्नी को उतना ही सम्मान दें जितना वो आपको सम्मान देती है। बिना पूछे, बिना घर की सलाह लिए आप कोई भी कदम ना उठाएं, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ उसको ना पसंद हो और आप फैसला पहले लिए पड़े हो, तो लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है और घर बर्बाद हो सकता है। इसलिए कोई भी कदम उठाएं तो अपने पत्नी से पूछे, अपने बच्चों से पूछे और अपने माता पिता से पूछे। जब पूरे परिवार की सलाह आपके साथ में हो तब उसके बाद में कदम उठाएं। कहना है, अरे बिन पूछे अपने पत्नी के कोई निर्णय लेना ना चाहिए। ओ बिन पूछे अपने पत्नी के कोई निर्णय लेना ना चाहिए। पतियों को अपनी पत्नियों पर अधिकार जताना चाहिए। बाइबल में ऐसा साफ लिखा, ये बात भूलना ना चाहिए। बाइबल में ऐसा साफ लिखा, ये बात भूलना ना चाहिए। अपनी पत्नी के कोई निर्णय लेना ना चाहिए। बिन पूछे अपने पत्नी के कोई निर्णय लेना ना चाहिए। हालेलुया। इसलिए बिना पूछे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए।
सलाह मशवरा हो जाए आपके घर में, उसके बाद में कोई कार्य करिए और अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाइए। तीसरा गुण आपके पति के अंदर होना चाहिए कि वो एक अच्छा प्रबंधक होना चाहिए, जो अपने घर परिवार का अच्छा प्रबंध कर सके। वैसे तो सभी पति अपने घर का अच्छा ही प्रबंध करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी पड़े हैं जो अपने कमाई का आधा हिस्सा तो दारू या नशे में या जुए में हार देते हैं और अपने घर का अच्छा प्रबंध नहीं कर पाते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि कोई तो अपने बच्चों को खाना भी नहीं खिला पाते, हालेलुया, क्योंकि वो अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा व्यर्थ कामों में नष्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास जितनी आमदनी है उसका अगर आप सदुपयोग करेंगे, प्रभु के कामों में लगाएंगे और अच्छे से उसका सदुपयोग करेंगे, तो परमेश्वर आपको इस काम में बहुत ही आशीष और बहुत ही बरकत देगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आमदनी अठन्नी होती है, लेकिन खर्चा बहुत रुपया होता है। तो कहना है कि आमदनी अठन्नी, अरे खर्चा रुपया हो, अरे आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो, तो कैसे कुछ बचेगा ये बात बताओ। रुपया में हो रहा है, तो कैसे काम चलेगा, कैसे आपके घर में बरकत आ पाएगी? कोई बरकत नहीं आ पाएगी, कोई भी आशीष ही नहीं मिल पाएगी। इसलिए जितना आपका खर्चा है आधा बचा करके रखिए और आधा अपना खर्चा करिए, और वो खर्चा भी सदुपयोग में होना चाहिए, ना कि दुरुपयोग में। बड़ी ध्यान से सुनिएगा वचन, बहुत ही अच्छा वचन है। अरे आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो, तो कैसे कुछ बचेगा ये बात बताओ। और एक कहावत भी आप लोगों ने सुनी होगी कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाना चाहिए। कहना है चादर जितनी उतने पैर फैलाओ, गंदी आदतों को दूर भगाओ, गंदी आदतों को दूर भगाओ। और भैया अरे ऐसा जो करता है, जो अपने पैसे का दुरुपयोग करता है, उसका क्या हाल होता है? ऐसा जो करता है न प्रबंधक अच्छा हो, तो ऐसे कुछ बचेगा ये बात बताओ, ऐसे कुछ बचेगा ये बात बताओ। इसलिए आपके पति के अंदर तीसरा गुण होना चाहिए कि वो एक अच्छा प्रबंधक होना चाहिए, और अच्छा प्रबंधक तभी हो सकता है जब वो अपने आमदनी का अच्छा से उपयोग करेगा, ना कि दुरुपयोग करेगा। अगर वो दुरुपयोग करता है तो एक अच्छा प्रबंधक नहीं हो सकता। तो तीसरी बात आपके पति के अंदर होनी चाहिए कि वो एक अच्छा प्रबंधक होना चाहिए। हालेलुया। अब देखिए चौथी बात क्या है। चौथी बात आपके पति के अंदर क्या होनी चाहिए कि वो अपने पत्नी से प्रेम करे। अब ये बात सुनकर के आप लोग कह रहे होंगे कि पत्नी से तो सभी लोग प्रेम करते हैं। प्रेम एक बहुत ही पवित्र शब्द है, और जो निस्वार्थ होता है, जो बिना शर्त वाला प्रेम हो, बिना स्वार्थ वाला प्रेम हो, वही प्रेम होता है। इफिसियों अध्याय
3 उसके 25 वचन में लिखा गया है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसा कि मसीह ने अपनी कलीसिया से रखा और अपने आप को दे दिया। प्रेम एक त्याग मांगता है। प्रेम आपको स्वार्थ वाला नहीं होना चाहिए। प्रेम एक बहुत ही पवित्र शब्द है। ये प्रेम आपका शब्द और वचन तक ही नहीं सीमित होना चाहिए। आपके काम में दिखना चाहिए कि हम इनसे प्रेम करते हैं। कहना है कि बड़ा पवित्र शब्द है भैया, अरे बड़ा पवित्र शब्द है भैया, अरे समझो नर नारी प्रेम की परिभाषा न्यारी, प्रेम की परिभाषा न्यारी, प्रेम की परिभाषा न्यारी। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। अरे प्रेम सिखाता हमें त्याग है, प्रेम सिखाता हमें त्याग है, प्रेम सिखाता हमें त्याग है। और प्रेम की परिभाषा मैं आपको गणित के माध्यम से दे रहा हूँ। प्रेम सिखाता हमें त्याग है और आए प्रेम नहीं सिखलाता भाग है, प्रेम नहीं सिखलाता भाग है। देखिए गणित में आप लोगों ने पढ़ा है कि भाग करना, भाग करना यानी कोई संख्या है उसका पूरा बंटवारा हो जाता है, पूरे हिस्सों में विभक्त हो जाती है। तो हमें प्रेम विभक्त करना नहीं सिखाता है, बल्कि हमें सिखाता क्या है, जरा सुनिएगा। प्रेम सिखाता हमें त्याग है, प्रेम नहीं सिखलाता भाग है। देखो सिखलाता क्या है, अरे प्रेम सिखाता हमें गुणा है, प्रेम हमें गुणा सिखलाता है। गुणा में संख्याएं इकट्ठी हो जाती है और प्रेम हमें एकत्रित होना सिखाता है, एक होना सिखाता है। अरे प्रेम सिखाता हमें गुणा है, अरे वजन बहुत भारी, प्रेम की परिभाषा न्यारी, प्रेम की परिभाषा बड़ा पवित्र शब्द है भैया, समझो नर नारी, प्रेम की परिभाषा न्यारी, प्रेम की परिभाषा न्यारी, प्रेम की परिभाषा न्यारी। इसलिए कहना है कि अपनी अपनी पत्नियों से आप लोग प्रेम रखें, और जो पति अपने पत्नी से प्रेम रखता है वो एक आदर्श पति कहलाता है। क्योंकि यूहन्ना की पहली पत्री उसके अध्याय 3 और उसके 18 पद में लिखा गया है कि हम वचन और जीव से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हालेलुया। कि जो हम अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं वो हमारे कामों में दिखना चाहिए, ना कि आपके जीव के द्वारा, ना कि आपके वचन के द्वारा। आप सिर्फ कह दें कि हम अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तो कहने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप कुछ कार्य करके नहीं दिखा सकते तो क्या फायदा। कुलुसियों अध्याय 3 उसके 19 वचन में लिखा है कि हे पतियों, अपने अपने पत्नियों से प्रेम करो और कठोरता न करो। कठोरता का तात्पर्य यहाँ से ये है कि आप अपनी पत्नी को गाली गलौज ना करें और ना ही छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करें और ना ही उनको डांटें और ना ही उनको मारे पीटे।
जो बात आसानी से समझी जा सकती है उसको आसानी से ही सुलझाएं, ना कि उनको लड़ाई या झगड़े के माध्यम से। क्योंकि परमेश्वर में प्रेम करना सिखाता है। उसने हमसे प्रेम किया। जब यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया तो उसने अपने आप को दे दिया, त्याग कर दिया। तो आपको भी इसी तरह से अपनी पत्नी से प्रेम करना है। ये चौथी बात आपके अंदर होनी चाहिए, तब वो आदर्श पति कहलाता है। और पांचवी बात क्या है कि हर एक पति अपने पत्नी की सेवा करे। अब यहाँ पर सेवा के मतलब से आप लोग कुछ और ही समझ रहे होंगे कि सेवा का तात्पर्य ये समझ रहे होंगे कि हम लोग उनके पैर दबाएं। यही गलत है। ये नहीं हम कहना चाह रहे हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं, अगर पत्नी आपकी सेवा करती है तो पति को भी सेवा करनी चाहिए। लेकिन जब पत्नी आपकी बीमार हो या कुछ कर नहीं सकती है तो उसकी आपको सेवा करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपकी पत्नी आपकी सेवा करती है, और जब पत्नी बीमार पड़ती है तो पति कहता है जाओ अपने मायके में चली जाओ, जब ठीक हो जाना तब मेरे यहाँ आ जाना। तो ये बाइबल के हिसाब से बिल्कुल गलत है। सेवा भाव का गुण आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपकी पत्नी सहायता करती है, और अगर वो बीमार पड़े तो आपको भी उसकी सहायता करनी चाहिए, ना कि उसको उसी हाल पर छोड़ देना चाहिए और मायके भेज देना चाहिए। ये गलत है। अगर बाइबल के अनुसार आप एक आदर्श पति बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ये बातें होनी चाहिए। कहना है, अरे सेवा और भाव का गुण जिसमें वहाँ कभी लड़ाई ना होगी। सेवा और भाव का गुण जिसमें वहाँ कभी लड़ाई ना होगी। अच्छाई ही अच्छाई हो। और जो पति ऐसा हो जो इन बातों का अनुसरण करता है वो हमको कमेंट में जरूर बताए। अरे अच्छाई ही अच्छाई हो, वहाँ कोई बुराई ना होगी। अपनी पत्नियों से प्रेम रखिए। और प्रेम एक बहुत शब्द है जिसका गलत उपयोग बिल्कुल ना करें। और प्रेम क्या है, प्रेम को कैसे पहचाने, प्रेम की क्या पहचान है, ये वीडियो में डिटेल में बनाई हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग उस पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो है। आप लोग प्रेम के बारे में सारा आप लोग जान सकते हैं। बहुत ही व्याख्यान से वो वीडियो हमने बनाने की कोशिश की है। वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं प्रेम के बारे में। अरे सेवा और भाव का गुण जिसमें वहाँ कभी लड़ाई ना होगी। सेवा जब भी आपकी पत्नी बीमार पड़े, कोई भी दिक्कत हो उसको, तो उसकी भी सेवा करनी चाहिए। तो ये 5 बातें जिस किसी पति के अंदर होंगी वो एक बाइबल के अनुसार एक आदर्श पति कहलाएगा। वो एक आदर करने के लायक होगा। बाइबल उसे ही एक आदर्श पति मानेगी। वरना ऐसे तो बहुत हैं। अगर आप मसीह में हैं, मसीह में जीवन अपना व्यतीत करते हैं, आपने बैप्टिज्म ले लिया है, प्रभु के राहों पर चल रहे हैं, तो आपके अंदर ये बातें जरूर होनी चाहिए। तो आखिरी लाइन में आप सभी लोगों से हमारा कहना है, ये 5 बातें जो मानेगा और इन पे खुद को चलाएगा, और इन पे खुद को चलाएगा, और इन पे खुद को चलाएगा,
अंदर ये 5 बातों का होना बिल्कुल आवश्यक है। पहली बात कि आप परमेश्वर का भय मानते हो, और दूसरी बात कि आप एक अच्छे प्रबंधक हों, और तीसरी बात कि आप अपनी पत्नी से प्रेम करें, और चौथी बात कि पत्नी की सेवा आप लोग करें, जो अगर वो भी बीमार है तो उसकी भी सेवा करें आप लोग, और घर का मुखिया बन करके एक अच्छे से अपने घर को चलाएं। और आप लोगों के मन में एक प्रश्न भी उठ रहा होगा कि इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो हमें दुनिया वाले क्या कहेंगे। तो आपको दुनिया वालों की परवाह नहीं करनी है, हालेलुया। क्योंकि दुनिया वाले तो हमेशा ही कहते रहेंगे। कोई तो बहुत बहुत गलत शब्द कहते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, तो उन पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको प्रेम से रहना है। और आप लोग अपने समाज में, पड़ोस में देखते भी होंगे, अगर जो ऐसे नहीं करते होंगे उनके यहाँ लड़ाई झगड़ा हमेशा होते ही रहते हैं। कभी उनकी अपने पति पत्नी में बनती भी नहीं है, ना उनकी पत्नी भी ऐसी होती, ना उनका पति ऐसा होता है, तो उनके में कभी बनती है एक दूसरे से नहीं है, कभी प्रेम ही नहीं रहता, हमेशा लड़ाई झगड़ा ही रहता है। इसलिए आपके अंदर ऐसे 5 बातें होनी चाहिए, और पत्नी को भी अपने पति के अधीन रहना चाहिए, उसकी बातों को साथ देना चाहिए। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त होती है, और इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हम गायकी के माध्यम से एक बाइबल के अनुसार एक नए नए टॉपिक लाते रहते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके ऊपर आने पाए और आप लोग देखने पाए। और वो प्रेम क्या है, प्रेम कैसे पहचाने, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, आप लोग जाकर के उस पर क्लिक करें और देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह। और सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है कि हम लोगों का प्रयास यही है कि बाइबल में लिखा क्या है, बाइबल में क्या दर्शाया गया, हम लोग वो यहाँ पर लाने का प्रयास करते हैं। जो लोग बाइबल पे टिप्पणी करते हैं, कहते रहे कि इन्होंने धर्म चेंज कर लिया, इन्होंने गलत सिखा रहे हैं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बाइबल को अच्छी तरीके से हम लोग जानें क्या है बाइबल में, इसी को हम लोग दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। और जितने मसीह भाई बहन हमसे जुड़े हैं, और भी जितने हमारे जो भाई बहन हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करें और उन तक पहुँचाएँ। और तब तक के लिए जय मसीह।